ही एक दिन पूर्व ही आहार का त्याग कीजिए। वस्तुओं के त्याग कहे गए हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व ही त्याग देना चाहिए। ये तामसिक पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उनको भी ये मांस मदिरा का सेवन एक दिन पूर्व ही बंद कर देना चाहिए, एक दिन पूर्व ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मांस मदिरा का सेवन करें और कल आप एकादशी का व्रत करें, यह उचित नहीं होता है। ये दशी के व्रत के एक दिन पूर्व आपको कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से ही के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है। एक धातु होती है, आप में से बहुत सारे जो दर्शक है पूछते हैं पंडित जी क्या है, तो एक धातु होती है जिसके पात्र में भगवान को भी भोग लगाया जाता है, और प्राचीन समय में तो भोजन घर में भी किया जाता था, उसी में बनाया भी जाता था। कांसे के पात्र में तो जो कांसे का पात्र है उसका प्रयोग जो है एक दिन पूर्व ही छोड़ देना है। दशमी, एकादशी और द्वादशी को नहीं करना है। सब्जियों की बात तो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। इसके साथ ही चने का साग नहीं खाना है। दालों में मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित कहा गया है। मसूर की दाल को त्याज कहा गया है, उसका त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चने के साग का त्याग कहा गया है, मूली और बैंगन का त्याग कहा गया है। एक दिन पूर्व ही शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है कि शहद का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद जो है वो एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में वर्जित कहा गया है। कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जिन पर इसकी मनाही नहीं होती और कुछ द्वादशी पर भी नहीं होती, उसके विषय में हम आपको बताते भी है। जैसे कि कृष्णा पे आपने प्रयोग किया था, लेकिन अब जो मार्गशीर्ष शुक्ला है इस पर आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है। चाहे पंचामृत ही क्यों ना बनाना हो, उसमें भी शहद नहीं डालना है। इन सभी चीजों का त्याग करना है। एक दिन पूर्व ही आपको अपने बाल धो लेने हैं, सर धो लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते, सर नहीं धोया जाता है। दशी के एक दिन पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी में ब्रह्मचर्य का बड़ा नियम कहा गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको यह व्रत करना होगा और ब्रह्मचर्य आपका पारण तक रहना चाहिए। इन नियमों का धारण कीजिए और व्रत के एक दिन पहले रात्रि काल में दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना मुंह में ना रहे। अगले दिन एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना है। प्रयास यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठा पाए तो उत्तम है, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के एकादशी व्रत पूजन का आप संकल्प करते हुए पूजन करेंगे और तदोपरांत जो पितृ कर्म आज करना चाहिए उसको करेंगे। पूजन के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए, इसको आप एकत्र करके रख लीजिएगा। पूजा के लिए के पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की कोई प्रतिमा या तस्वीर। लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, उत्तम है, या शालिग्राम जी है तो शालिग्राम जी ले लीजिए, क्योंकि इसमें एकादशी में स्नान का बड़ा महत्व है। तो स्नान के लिए दामोदर स्वरूप जो है वो लड्डू गोपाल का ही स्वरूप है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने बाल रूप में मक्खन चोरी किया था उस समय उनका नाम दामोदर मां यशोदा ने रखा था। तो बाल स्वरूप जो आपके पास है लड्डू गोपाल, उनको लीजिए। जी को स्नान कराने का भी महत्व है इस एकादशी पर, तो उनको ले सकते हैं। या जो भी आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई चित्र या तस्वीर है आप उसको लीजिए। उसको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र हो। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, चित्र, जनेऊ, भगवान को अभिषेक कराने के लिए पंचामृत, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी आपने एकत्र करके रख लेनी है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मांज लीजिए। पहले उसमें गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब आप इस सभी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, फिर आप भगवान की स्थापना और संकल्प आदि करेंगे। तो ये सब सामग्री रख के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां भी आप बैठ के पूजा करना चाहते हैं, जो आपके यहाँ पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान है, वहां पे फूल, माध्यम से लोटे में जो जल भरा है उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर, और उस स्थान पर जहां पर पूजन करना है इस प्रकार से जल के छींटे देके अपने स्थान को पवित्र किया है। आपने सामग्री को शुद्ध किया है।
अब आप भगवान की चौकी लगाइए, चौकी को बिछाइए, उस पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, उनके घी का दिया रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखेंगे, धूप उसके विपरीत दिशा में रखेंगे। इस प्रकार से स्थापना कीजिए। स्थापना करके अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। लोटे में जो जल है ना, वैसे ही थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में, कोई छोटा लोटा है उसमें या किसी गिलास में, कटोरी में, जिसमें भी ले सकें, थोड़ा सा पानी और ले लीजिए। इससे आप जलाशमनी करेंगे, इससे यजमान का शुद्धिकरण होता है। तो अपने सीधे हाथ पर पात्र में से चम्मच से सीधे हाथ पर जल लीजिए। सीधे हाथ पर जल लेके हाथ धो लीजिएगा। सबसे पहले अब एक एक चम्मच जल लेंगे और आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नश्यकेशाय नमो नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और संकल्प करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले दीपक को जला लीजिए। धूप है, धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद व्रत पूजन संकल्प करेंगे। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है, यह जरूर करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। पुष्प रख लीजिए। 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, शुक्ल पक्षी, मोक्षदा, एकादशी, पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता प्राप्त, संपत्ति प्राप्त, अर्थ है भगवान मोक्षदा, एकादशी, व्रत पूजन, श्री विष्णु, और वह संकल्प के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपके पास जो प्रतिमा है अगर, तो प्रतिमा को किसी प्लेट या थाली में रख लीजिए जिसमें कि आप उनको स्नान कराएं या अभिषेक कराएं, तो वो जल इधर फैले नहीं। इस प्रकार से थाली में रखिए। और अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको स्थापित कीजिए। जैसे स्थापित किया है वैसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमन ही अर्पित किया जाता है। तो 1-1 चम्मच भगवान को अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने कटोरी रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री छोड़ते जाइएगा, अर्पित करते जाइएगा। और जो भगवान की प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं वो थाली में आप स्थापित कीजिए और उनको अर्पित कीजिएगा। अब आप सबसे पहले भगवान को आचमन ही अर्पित करेंगे। तो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम नमः शिवाय नारायण नमः शिवाय, नमो नमः एकादशी। पूजन अंतर्गत श्री दामोदर निमित्त अर्थाय पद्यम समर्पण पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। चम्मच में जल लीजिए और वो भगवान के चरणों पर अर्पित कीजिए। आप एक प्रकार से भगवान के पद प्रक्षालन कर रहे हैं। पद प्रक्षालन के लिए अच्छे से उनके पैर धुलाइए। अब आप भगवान को अर्घ्य देंगे। ओम नारायणाय नमः, शिवो धराय नमः, शिवासुदेवाय नमो नमः। समर्पण ही शंख में भर के भगवान को जल अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद आचमनी कराएंगे भगवान को। जैसे आके बैठे तो आचमनी कराएंगे, पानी पीने के लिए देते हैं, नमो नमः, जल आचमनी कराइए। आचमनी कराने के बाद अर्घ्य, आचमनी ये करने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, वो शंख से भगवान को स्नान कराइएगा। शंख में जल भरिएगा और उनके मस्तक से अर्पित कीजिएगा। जल को ओम शंख से अभिषेक कराते जाइए। दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। भगवान को इस प्रकार से स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराइए। तो जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए, प्रेम से अभिषेक कराइए। ओम पंचामृत समर्पित कीजिए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब आप प्रभु को शुद्ध स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से शंख में भर लीजिए। जल हो सके तो उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए या फूल की कुछ पंखड़ियां डाल लीजिए, उससे स्नान कराइएगा। इसका फल बहुत अधिक है। वैसे तो ये स्नान अगर प्रतिदिन कराते तो बात ही कुछ और थी, लेकिन एकादशी के एक दिन में भी ये अनंत पुण्य देने वाला है। शंख से आप भगवान के मस्तक से जल अर्पित कीजिएगा। मंत्र बोलते जाइए। ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। ये दोनों ही मंत्र इस स्नान के लिए, इस जल अर्पण के लिए बहुत श्रेष्ठ है। इनका फल शास्त्रों में बहुत अधिक कहा गया है।
तो इस प्रकार से भगवान को स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूपमौली का एक टुकड़ा तोड़ दीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम देवाय नमः, शिवधराय नमः, शिव नारायणाय नमः नमः। यज्ञो पवित्र अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञो पवित्र क्या है? जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम कुमार से तिलक कर लीजिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिए। नारायणाय नमः, शिवासुदेवाय नमः, श्री दामोदराय नमो नमः। यज्ञो पवित्रम समर्पयाहि। यज्ञ पवित्र करके भगवान को तिलक कीजिए। तिलक लगाइए। ओम नमः नमः नमो। तिलक कीजिए। तिलक करके इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा के अर्पित कीजिए। भगवान को फूल ले लीजिए, फूल पर इत्र लगाइए और अर्पित कीजिए। ओम नारायण इत्र समर्पित कीजिए भगवान को अर्पित करेंगे। ओम देवाय नमः, शिव नारायणाय नमः, शिवधर